हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ज़रूर कहना चाहूँगा, आज के दिन भी बहुत सारे वीडियोस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। सारी वीडियो को स्टडी करना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। फर्स्ट टाइम विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। लिंक ऊपर आई बटन पर या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे कहना चाहूँगा कि देखिए, ये एक एजुकेशनल वीडियो है, राइट। मेरा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ कोई कनेक्शन नहीं है यहाँ पे, राइट। ये सारी चीज़ें चलती रहती है, सरकारें आती रहती है, सरकारें जाती रहती है। ये वीडियो हम लोगों को सीखने के लिए इस्तेमाल यहाँ पे करना है। सो कमेंट सेक्शन में भी झगड़ा शुरू मत करना, राइट। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें सीखनी है, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, इसके पहले भी मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बता चुका हूँ कि स्टॉक सिलेक्ट करते वक्त एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, वो होती है मोनोपोली। यस, मोनोपोली। एंड मोनोपोली भी अलग अलग लेवल की होती है। जैसे कि देखा जाए तो तीन इसमें वो डिवाइडेड है। एक होता है यहाँ पे बिजनेस लेवल की मोनोपोली। बिजनेस लेवल मोनोपोली मतलब आपका बिजनेस ऐसा है ना कि और कोई जानता ही नहीं उसको करने का कैसा है, राइट। तो कोई आपके आसपास भी यहाँ पे है ही नहीं, उसको बोलते हैं बिजनेस मोनोपोली, राइट। कोई नहीं जानता है कि आप कैसे, मतलब एक ऐसा परफ्यूम है जो कि अगर आप लगाओगे तो ऑटोमेटिकली आप लोगों के पास मतलब लोग आना शुरू हो जाएंगे, राइट। सिर्फ आपको पता है उसका फॉर्मूला, मतलब और किसी को नहीं पता है, तो इसको बोलते हैं बिजनेस लेवल की मोनोपोली। नेक्स्ट होती है जियोग्राफिकल मोनोपोली। बिजनेस बिल्कुल कॉमन है, बट ऐसा एरिया है जहाँ पे और कोई बिजनेस वो करता ही नहीं है, तो उसका फ़ायदा आपको मिलता है और इसके कारण आपके प्रोडक्ट की डिमांड हाई रहती है, सप्लाई भी अच्छा होता है, तो पैसे भी कमाते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ चाय का बिज़नेस, चाय का बिज़नेस बहुत सिंपल बिज़नेस है, नॉर्मल बिज़नेस है। एंड इस बिज़नेस को अगर आप लोग कर रहे हो मतलब हिमालय में, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है करके कोई वहाँ पे जाता भी नहीं है, एंड वहाँ पे आप लोगों ने गरम गरम चाय बेचना शुरू किया, ज़बरदस्त बिजनेस हुआ और कोई करता नहीं, इसीलिए आप देख सकते हो जियोग्राफिकली आपको एडवांटेज मिला, राइट। डीप में जाना नहीं है, आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझना है। एंड थर्ड होती है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल की मोनोपोली, एंड वो होती है पॉलिटिकल लेवल मोनोपोली। मैं इसके पहले भी इससे रिलेटेड बात कर चुका हूँ। पॉलिटिकल लेवल मोनोपोली मतलब आपको पता है कि यहाँ पे सरकारें आती जाती रहती है, एंड इसके चलते जो सरकार फिलहाल करंटली यहाँ पे चल रही है, तो उसके साथ जो जो कंपनीज हम लोग को लिंक होते हुए देखने को मिलती है, चाहे वो डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो, तो ऐसे कंपनीज को भी बहुत ज़्यादा एडवांटेज यहाँ पे मिल जाते हैं। एंड मैं अगेन कह रहा हूँ, सरकार कोई भी हो, ये हर चीज़ में हम लोग को यहाँ पे देखने को मिलते हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, या फिर बीजेपी हो, या फिर अन्य कोई भी पार्टी हो। सो ये पॉलिटिकल लेवल की जो मोनोपोली होती है ना, उसको भी आप लोग स्टडी करके यहाँ पे स्टॉक को पिक करने की कोशिश कर सकते हो, बट संभल कर करना पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों को कंपनी के फंडामेंटल्स भी देखने पड़ेंगे और भी कुछ चीज़ें रहती है। बट ये पॉलिटिकल लेवल मोनोपोली बहुत बड़ा एडवांटेज भी रहती है, राइट। तो इस वीडियो में हम लोग को देखने हैं ऐसे चार पॉलिटिकल लेवल मोनोपोलीज वाली चीज़ें, जो कि हम लोग कह सकते हैं कि फ्यूचर में अच्छा खासा परफॉर्मेंस शायद से दे सकते हैं। सो बहुत ही शांति से इन चीज़ों को यहाँ पे देखना है। सर दोस्तों, आप देख सकते हैं निफ्टी 50 मैंने ओपन किया है। ये मैं इसीलिए ओपन कर रहा हूँ क्योंकि आप इसका मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देख सकते हो। अभी निफ्टी कहाँ पे जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ ऊपर ही जा रहा है। चाहे यहाँ पे कांग्रेस जीते, कांग्रेस हारे, बीजेपी जीते, बीजेपी हारे, मार्केट थोड़ी टाइम के लिए रिएक्शन देता है, बाद में वो ऊपर ही जाते हुए देखने को मिल जाता है। सो ये मत सोचना कि कोई कंपनी अगर करंट जो सरकार चल रही है उसके अगेंस्ट है या फिर उसके फेवर में नहीं है तो वो कंपनी बर्बाद हो जाएगी, ऐसा कभी नहीं होता। अगर कंपनी का बिजनेस अच्छा है ना, वो काम करेगी। चलो मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूँ। अभी नेशन वाइड बात करें तो आपको पता है सेंट्रल गवर्नमेंट बीजेपी की चल रही है, पर चलिए मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा यहाँ पे। तो आप लोगों को यहाँ पे पता है, यहाँ पे मैं बजाज की अगर मैं बात करूँ, राइट, बजाज ग्रुप तो आप सभी लोगों को यहाँ पे पता होगा। तो मिस्टर राहुल बजाज जी तो आप लोगों को पता होंगे। तो राहुल बजाज आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे किससे रिलेटेड है, इंडियन नेशनल कांग्रेस से रिलेटेड है। एंड ये किसके चेयरमैन है, तो आप देख सकते हैं बजाज ग्रुप के चेयरमैन है। एंड उसी के साथ साथ बजाज ऑटो भी आप लोगों ने देखा होगा, बीच में उन्होंने इससे रिलेटेड इस्तीफा भी दिया था आराम करने के लिए। अभी इतना एज तो यहाँ पे हो गया है, बट अगर आप देखोगे बजाज ग्रुप तो अच्छा कर रहा है, राइट। कोई आपको लगता है ऐसा कोई दिक्कत है यहाँ पे? या फिर अगर मैं बात करूँ तो बजाज ऑटो जहाँ पे वो चेयरमैन भी हम लोग को देखने को मिल रहे थे। सो 2014 में यहाँ पे सरकार चेंज हुई थी, तो वहाँ से लेके यहाँ तक, ये देखिए 2014 से लेके यहाँ तक बजाज ग्रुप ने तो पैसा डबल से भी ज़्यादा किया है। सो ये मैं इंट्रोडक्शन क्यों दे रहा हूँ इतना बड़ा आप लोगों को, कि इसको डायरेक्टली कंक्लूड मत करना कि यहाँ पे बीजेपी जीत गई तो उसके फेवर वाले ही स्टॉक्स भागेंगे, उसके अगेंस्ट वाले बर्बाद होंगे, ऐसा कभी भी नहीं। कंपनी का बिजनेस अगर अच्छा है तो वो काम चलता ही रहेगा। तो यहाँ पे मेन मकसद क्या है, एक अलग लेवल का थोड़ा बहुत एडवांटेज मिलता है, ये समझ लीजिए। तो यही सबसे बड़ी
मेन थीम है इस वीडियो की। अभी हम लोग को देखना है करंट पार्टी कौन सी चल रही है, तो आपको पता है बीजेपी चल रही है, तो उनके फेवर से रिलेटेड उनके साथ कौन कौन से बिजनेसेस जिनके संबंध अच्छे हैं वो हम लोग को देखना है। एंड दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगी, ये ना हर किसी लेवल पे ये चीज़ होती है। आप चाहो तो मूवीज़ देख लेना बॉलीवुड, वहाँ पे भी ये सारी चीज़ें चलती रहती है। अगर आप चाहो तो स्पोर्ट्स देख लेना, स्पोर्ट्स में भी आप लोग देख लेना, अच्छे जो प्लेयर्स रहते उन्हीं से रिलेटेड जो भी प्लेयर्स रहते हैं राइट, उनको एक चांस मिल जाता है। तो ये हर जगह पे चीज़ें ऐसे रहती है, मतलब एक छोटा सा एडवांटेज रहता है। बट उसके बाद आपको पता है ये लॉन्ग लास्टिंग चीज़ें टिकती नहीं है, अगर वहाँ पे टैलेंट होना चाहिए। वैसे ही कंपनीज की भी अगर मैं बात करूँ, कुछ यहाँ पे एडवांटेज ज़रूर मिलेंगे सरकार के हिसाब से, पर वो कंपनी में एक्चुअल में दम होना चाहिए। अगर बिजनेस अच्छा है तो वो अच्छा करेंगे, नहीं है तो आप कितना भी इंसेंटिव दे दो वो नीचे ही रहने वाले हैं राइट। सो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले बात करेंगे, तो आपको यहाँ पे पता है मुकेश अंबानी जी राइट, बहुत ही अच्छे खासे संबंध है इनके करंट सरकार के हिसाब से भी अगर हम लोग बात करें। एंड इसीलिए आप देख सकते हो रिलायंस इंडस्ट्री अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है, तो एक एडवांटेज भी मिलता है। यस, ये ओपन चीज़ है, सभी लोगों को ये चीज़ें पता है, बहुत ही अच्छी तरीके से एडवांटेज मिलता है, पर इनका बिजनेस भी सॉलिड है। अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा 2014 से पहले, ये देखिए 2014 से पहले रिलायंस एक पूरे कंसोलिडेशन फेज़ में था, 6 से 7 साल कंसोलिडेशन फेज़ में, एंड उसके बाद उसने रफ्तार पकड़ ली। तो हम लोग कह सकते हैं छोटा मोटा यहाँ पे ज़रूर एडवांटेज मिल जाता है। तो ये भी सीखने लायक बात होती है। सिर्फ आप लोगों को पी रेशो, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, डेप्ट इक्विटी रेशो और भी बहुत सारे रेशो, सिर्फ उसमें ही सीमित नहीं रहना, ये भी चीज़ें उतनी ही इक्वली इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे, तो मैंने एक एग्जाम्पल आप लोगों को दिखा दिया, पर जैसे मैंने आप लोगों को बताया ये डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस कैसा है। अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे अनिल अंबानी, सो इनके स्टॉक्स का परफॉर्मेंस फिलहाल कैसे चल रहा है आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है। सो ये जैसे मैंने आप लोगों को कहा, इस चीज़ को डायरेक्टली कंक्लूजन मत पकड़ लेना कि अरे चलो ये करंट गवर्नमेंट के साथ अच्छी कंपनी है तो इसमें निवेश करते, अगेन गलत जा रहे हो। एक फैक्टर कभी भी आप लोगों का स्टॉक सिलेक्शन में होना ही नहीं चाहिए, पर इन चीज़ों का भी ज़रूर एक अच्छा खासा वेटेज होता है जो कि आपको समझ में आना चाहिए। अभी अनिल अंबानी की मैं बात करूँ, एडीएजी ग्रुप के जितने भी स्टॉक्स है 70-80-90% तक डाउन है। सो ये चीज़ भी आपको यहाँ पे समझ में आनी चाहिए कि ये सिर्फ एक फैक्टर से आप लोगों ने स्टॉक सिलेक्शन करना नहीं चाहिए। सो चलिए अभी आ जाते हैं नेक्स्ट कुछ और भी यहाँ पे पॉलिटिकल मोनोपोली वाली चीज़ों के ऊपर। सो दोस्तों नेक्स्ट है यहाँ पे अदानी जी। आप सभी लोगों को पता है अदानी ग्रुप के जो चेयरमैन है, बहुत ही अच्छा खासा इनका रिलेशन भी है सरकार के साथ, हम लोग कह सकते हैं। एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जितने भी अदानी के जो स्टॉक्स है, अदानी एंटरप्राइज, पोर्ट, ग्रीन पावर, ट्रांसमिशन राइट, जो भी हम लोग को गैस, ये टोटल गैस जो दिखने को मिलते हैं राइट, इनको भी एक अलग लेवल का पॉलिटिकल एडवांटेज ज़रूर मिलता है राइट। तो इसीलिए मैं कहना चाहूँगा, ऑब्वियसली मेरा इससे कोई लेना देना नहीं, यहाँ पे आप लोगों को निवेश करना है नहीं करना है वो आपकी मर्जी। बट हम लोग कह सकते हैं जो फिलहाल की जो सिचुएशंस हम लोग को देखने को मिली थी, जो ट्विटर वाली हो या फिर जो 44,000 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट है फॉरेन इन्वेस्टर, मॉरिशियस से रिलेटेड वेबसाइट नहीं है, ये जो बहुत सारे अनसर्टेनिटीज़ हम लोग को देखने को मिले हैं राइट, ये अगर किसी दूसरे स्टॉक्स के साथ होता ना तो यहाँ पे ज़बरदस्त प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती। बट फिलहाल ये ज़बरदस्त एक एडवांटेज है, इसके चलते हम लोग को ये स्टॉक्स भी फिलहाल स्टेबल देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो ये कुछ एडवांटेजेस भी होते हैं दोस्तों जो आप लोगों को यहाँ पे समझ में आने चाहिए। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो अभी यहाँ पे मैं आना चाहूँगा मैक्रोटेक डेवलपर्स लिमिटेड। ये कंपनी आपको पता है लोधा बिल्डर्स, आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा लोधा ग्रुप। तो यस, इसको भी अगर हम लोग बात करें तो एक अच्छा खासा पॉलिटिकली मोनोपोली यहाँ पे मिलता है। अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे मैक्रोटेक डेवलपर जो कि अभी अभी यहाँ पे एंटर हुआ है लोधा ग्रुप की, अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे मैं नीचे आना चाहूँगा थोड़ा सा, तो इसके फाउंडर कौन है तो आप देख सकते हैं मंगल प्रभात लोधा। इसके ऊपर अगर आप लोग क्लिक करते हो तो आप लोगों को इनके बारे में सारी चीज़ें पढ़ने को मिलेगी कि एक बिजनेसमैन है एंड प्लस पॉलिटिशियन भी है मंगल प्रभात लोधा। ही इज़ अ प्रेसिडेंट ऑफ अ बीजेपीज मुंबईज यूनिट एंड ही इज़ ऑल्सो अ फाउंडर ऑफ अ मैक्रोटेक डेवलपर, जिसके बारे में मैं अभी बात कर रहा हूँ। एंड ये एक रियल इस्टेट डेवलपर भी है जो कि यहाँ पे हम लोगों को काम करते हुए देखने को मिल जाते हैं। सो डेफिनेटली एक अच्छा खासा लिंकेज भी यहाँ पे रहेगा, हम लोग कह सकते हैं। एंड इसके चलते मैक्रोटेक डेवलपर्स भी आप चाहो तो अपने रडार के ऊपर रख सकते हो। अगर मैं बात करूँ इस कंपनी की, तो कंपनी का मतलब जो बिज़नेस है अभी भी हम लोग कह सकते हैं लॉस हम लोग को थोड़ा बहुत बीच बीच में देखने को मिल रहा है। बट ये एक ज़बरदस्त एडवांटेज के कारण अगर आप चाहो तो इसके ऊपर मतलब बहुत ही गहरी नज़र रखना, बस इतना ही मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा। खरीदना है नहीं खरीदना है वो आपके ऊपर है, बट येस इस लेवल की मोनोपोली भी इस कंपनी को बहुत अच्छा खासा फ़ायदा यहाँ पे ज़रूर दिलाएगी। एंड देखा जाए तो लोधा बिल्डर भी बहुत बड़ा नाम है, ऐसा कोई छोटा मोटा नाम नहीं है यहाँ पे, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है। सो इनके बारे में भी आप चाहो तो और भी जानकारी हासिल कर सकते हो। एंड यहाँ पे मैक्रोटेक डेवलपर्स के ऊपर भी आप लोग फोकस यहाँ पे रख सकते हो। एंड आखिरी अगर मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ तो वो है पतंजलि। आप सभी लोगों को पता है रामदेव बाबा,
सो यस दोस्तों, रामदेव बाबा जी की भी अगर मैं बात करूँ तो फिलहाल उनकी कंपनी मतलब रुचि सोया, पतंजलि ने इसको खरीदा है, आप सभी लोगों को पता है। एंड यहाँ पे देखिए, जो पुरानी रुचि सोया थी वो तो शेयर होल्डर गए काम से, क्योंकि 100 के बदले 1 शेयर दे दिया, उसके बाद ये नई रुचि सोया फॉर्म हो गई, राइट। सो रुचि सोया की अगर मैं बात करूँ तो ये कंपनी भी अगर आप चाहते हो तो फोकस में रख सकते हो, ये भी एक अच्छा खासा बिजनेस लेवल का मोनोपोली एंजॉय कर सकता है। बट फिलहाल इसका प्रॉब्लम क्या है? फिलहाल इसका प्रॉब्लम है शेयर होल्डिंग पैटर्न। 98% प्रमोटर के ही पास है, 98%। तो आपको पता है 75:25 रेशो फुलफिल करना पड़ेगा। एंड उसके पहले इस स्टॉक में एक ज़बरदस्त तेज़ी कभी ना कभी आने वाली है। क्यों? ओएफएस के लिए। ये तो बहुत कॉमन चीज़ है। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड में देखने को मिलेगा, आईआरसीटीसी में देखने को मिलेगा, जीएमएम फॉडलर में ये चीज़ें देखने को मिली, राइट। ऐसे बहुत सारे कंपनीज़ में हम लोग को ये देखने को मिला है। ओएफएस के पहले स्टॉक भागता है एंड उसके बाद अच्छे खासा थोड़ा सा डिस्काउंट दिखाते हैं, बट उनको फ़ायदा ही होता है। सो रुचि सोया में निवेश अगर आप करने की सोच रहे हो तो फिलहाल तो बिल्कुल नहीं करना है। ये देखिए 98% यहाँ पे प्रमोटर के पास है, तो कभी भी ये न्यूज़ आ सकती है, ऐसा स्टॉक ऊपर चला जाएगा, आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे बीच में होगा ऐसे कि अभी नॉर्मल चल रहा है, सडनली तेज़ी आएगी एंड बाद में समझेगा ओएफएस आ गया डिस्काउंट के ऊपर। तो ये चीज़ें आपको समझनी है। ये फिलहाल ये 4 जो चीज़ें मैंने आप लोगों को दिखाई है, तो ये बिजनेस लेवल नहीं, जियोग्राफी लेवल नहीं, बल्कि पॉलिटिकल लेवल के मोनोपोली के कारण ये स्टॉक्स हम लोग को फोकस में रखने ज़रूर चाहिए। खरीदना है नहीं खरीदना है वो आपके ऊपर है, बट ये चीज़ों तक भी आप लोगों की सोच यहाँ पे जानी चाहिए, थिंकिंग पैटर्न यहाँ पे डेवलप होना चाहिए। एंड ये जो मैं स्टॉक्स आपको बता रहा हूँ ये इतने ही लिमिटेड नहीं है। चलो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि करंट गवर्नमेंट या फिर इसके पहले की जो गवर्नमेंट थी उससे रिलेटेड कौन से स्टॉक्स यहाँ पे लिंक्ड होते हैं, डायरेक्टली हो या फिर इनडायरेक्टली हो। तो मुझे भी समझ में आएगा कि कितने सारे लोग एक्चुअल में यहाँ पे चीज़ों को सर्च करते हैं। तो दोस्तों ज़रूर ट्राई करना। मैंने ऑलरेडी आप लोगों को कहा है कि मार्केट में जो बाकी रिटेल इन्वेस्टर है उससे हटकर आप लोगों को यहाँ पे बनना है, तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। इतना सही काम मैं अभी आप लोगों को दे रहा हूँ यहाँ पे कि जैसे मैंने आप लोगों को ये 4 कुछ पॉलिटिकल लेवल के मोनोपोलीज बताए हैं, सो वैसे आप लोगों ने भी फाइंड करने, ऐसे बहुत सारे आप लोगों को मिल जाएंगे। जैसे मैंने कहा कि चाहे वो सरकार में रहे या ना रहे, बट ज़रूर ट्राई करना। एंड नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर यहाँ पे बता सकते हो। एंड शुरू मत हो जाना कमेंट सेक्शन में बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, राइट। एजुकेशनल प्लेटफॉर्म वाला ये चैनल है, तो ज़रूर इन चीज़ों को एजुकेशन तक ही हम लोग को यहाँ पे रखना है। सो आप आशा करता हूँ कुछ तो नया सीखने को यहाँ पे मिला होगा, तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।